गुड इवनिंग गाइस, दिस इज राजेश। यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। एनालिसिस करेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। आज तो फाइनली बैंक निफ्टी में आज हमको एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। सो हमने जो प्लान यहाँ पर पहले ऑलरेडी बनाए हुए थे वो प्लान हमारे एग्जीक्यूट नहीं हुए। देखिए, जब कभी भी इस तरीके से हो जाए कि मार्केट कभी एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है या गैप अप ओपन हो जाती है, तो वहां पर अपने को एक नए सपोर्ट और नए रेजिस्टेंस बनाने पड़ते हैं, एक नया ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ता है और वो प्लान बहुत फास्ट बनाना पड़ता है, बहुत फास्ट एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके डिसीजंस बहुत फास्ट होने चाहिए और आपके अंदर स्किल बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। जब आप बाय करने के लिए जाते हैं तो ऑप्शन सेलर के लिए देखिए इतनी स्किल नहीं चाहिए जितनी ऑप्शन बायर को चाहिए। इसलिए देखिए ऑप्शन बायर जो है, देखिए एक मार्केट में मिथ है कि ऑप्शन बायर पैसे नहीं कमाता है या कम कमाता है, लेकिन मैं आपको अगर बता दूं कि ऑप्शन बायर जितने पैसे कमाता है ऑप्शन सेलर सोच भी नहीं सकता है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए ऑप्शन बायर कंटिन्यू पैसे कमाएगा, लेकिन ऑप्शन सेलर थोड़े थोड़े पैसे कमाता है और जब देता है तो एक ही बार देता है। देखिए मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग बुरी है या ऑप्शन सेलिंग बुरी है या कोई भी बहुत, मतलब देखिए दोनों अपनी जगह अच्छी है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या सूट करता है। ठीक है, तो मुझे ऑप्शन बाइंग भी सूट करती है, मुझे ऑप्शन सेलिंग भी सूट करती है। मैं इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करता हूँ और पोजिशनली मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, मैं आपको पहले 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूँ, 5 मिनट के चार्ट में, सॉरी 5 मिनट के चार्ट में लेकर के चलता हूँ। और 5 मिनट के चार्ट में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट जो यहाँ पर बाउंस बैक हुआ, ये बाउंस बैक कब हुआ? जब मार्केट गैप अप ओपन हुई। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो ये लेवल था 700 का लेवल, ये 700 का लेवल हमारे लिए एक हर्डल बना हुआ था। मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल पर आकर के देखिए मार्केट ने क्या बनाया, एग्जैक्ट यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल बनाई। और एंगल्फिंग कैंडल बनाने के बाद ही मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रेड, देखिए मैं 1 मिनट के कैंडल को देख करके मैं अपने ट्रेड करता हूँ। तो आप अभी 1 मिनट के कैंडल को मत देखिएगा, डिसीजन आप 5 मिनट के कैंडल को देख के लीजिए। तो मैंने आपको ये बताने के लिए मैंने बताया है कि देखिए सबसे पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा ट्रेड मैंने बनाया जब डे हाई यहाँ पर क्रॉस हुआ। ठीक है, मैं अपने प्लान बता दे रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी प्लान एग्जीक्यूट किए थे। पहला ट्रेड मैंने ये जैसे ही एंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पर लिया था, कॉल ली थी। दूसरा कॉल मैंने लिया था ऑलमोस्ट जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ था। देखिए मेरी क्वांटिटी बड़ी होती है और मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं रिस्क रिवार्ड रेशो को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट देखिए अब जब मार्केट इस लेवल पर आ चुका था, मतलब ये लेवल क्या, 43,000 लेवल, एक तो साइकोलॉजिकल भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, दूसरा 43,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल भी था। देखिए मैंने यहाँ पर क्या है, आपको एक क्लियर कट टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट यहाँ से मे भी रेजिस्टेंस ले सकती है और मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, देखिए वो उसके पीछे का रीजन क्या था वो भी चीजें मैं सारी आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अब देखिए मैं वहां पर यहाँ पर 1 आवर के चार्ट में चलेंगे हम, यहाँ पर 1 आवर के चार्ट, 1 आवर के मैं आपको 1 डे में समझाता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट पहुंच चुकी थी। ये 43,000 का लेवल था। ठीक है, अब ये जो 43,000 का लेवल है, ये लेवल देखिए मार्केट ने कितनी बार इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए जहां पर मैं लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने दिनों तक मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास पहुंच चुकी थी। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बताया था कि मार्केट में भी यहाँ से देखिए रिवर्सल हो सकती है। ये चीज तो मैं आपको क्लियर कट मैं अभी नहीं बताऊंगा कि हो सकती नहीं हो सकती, बट आपको मैं ये चीज बताता हूँ कि अपने प्रॉफिट का ध्यान रखिए बस। या तो उसको कंटिन्यू ट्रेल करते हुए चलिए या तो कुछ प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, मार्केट ऑलमोस्ट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तीसरी बार आकर के मार्केट ने कैंडल कौन सी बनाई है, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई है। बहुत अच्छी शूटिंग स्टार कैंडल भी नहीं है, बट शूटिंग स्टार कैंडल है। दूसरा लॉजिक यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि हम जिस लेवल को कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहे थे, ये 42,700 का लेवल, इसके ऊपर ही हमने क्लोजिंग दी है। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अब मार्केट क्या है, मार्केट बिल्कुल एक बीच मझधार में फंसी हुई है। मतलब ऊपर क्या है, आगे कुआं पीछे खाई वो वाली बात है कि ऊपर हमारे पास ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और नीचे हमारे पास जो 42,700 हमारे पास अभी तक जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब ये लेवल हमारे लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हमारे लिए 42,700 एज ए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है और ऊपर ये जो 43,000 का लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस। तो ये जो हमारे पास बीच का जो 300 पॉइंट हो गया 42,700, ये हमारे पास 42,700 और ऊपर हमारे पास 43,000। ठीक है, 43,000 से लेकर के 43,100 ये सारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये 300 से 400 पॉइंट के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी का ध्यान रखिएगा। अगर बहुत अच्छा सपोर्ट या बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है 5 मिनट के कैंडल में तो ही ट्रेड करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। क्योंकि देखिए बजट भी आने वाला है बहुत जल्दी, तो उसके चलते अगर आप देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं
अगर आज आप फ्यूचर के चार्ट में जाकर के देखेंगे तो फ्यूचर के चार्ट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर 1 मिनट 5 मिनट का चार्ट में लगा करके अब समझाऊँ। देखिए, आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग सिर्फ़ स्पॉट का चार्ट देखते हैं, स्पॉट का चार्ट देखने के बाद उसके बाद बस आपने देख लिया, ट्रेड कर लिया, हो गया। लेकिन देखिए, जब तक आप फ्यूचर का चार्ट नहीं देखेंगे, वहाँ पर आपको चीज़ों का नहीं पता चलेगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक कैंडल मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कैंडल ऑलमोस्ट क्या है, 2 बजे की कैंडल। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 2 बजे की कैंडल है, यहाँ पर हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है? ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट ने ये एरिया क्रॉस नहीं किया है, ठीक है? ये जो हमारे पास 2 बजे की कैंडल बनी हुई है। अब मैं यहाँ पर एक बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी कि वॉलेटिलिटी कितनी ज़बरदस्त थी आज यहाँ पर, ठीक है? 5 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और ये हमने 5 मिनट का चार्ट। ये देखिए, ये हमारे पास आ गई 2 बजे की कैंडल। अब यहाँ पर अगर हम प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखें, देखिए हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन-सा है? हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ये वाला एरिया है, ठीक है? तो यहाँ पर मार्केट ने इवन ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट ऊपर की तरफ भी गई थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी फ्यूचर मार्केट में। देखिए, मार्केट जो फ्यूचर मार्केट है, फ्यूचर मार्केट के बाद ही स्पॉट मार्केट चलती है, तो फ्यूचर मार्केट को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं मोस्टली फ्यूचर मार्केट को फॉलो करता हूँ। अब देखिए, चलिए हम कल का प्लान यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान क्या होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, ये हमारे पास, ठीक है? ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ गया। दूसरा हमारे पास एक सपोर्ट एरिया और है जो हमारे पास ये 42,700, ये 42,700 जिसको हम कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, अब वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखिए, मेरा प्लान क्या होगा यहाँ पर, मेरा प्लान यहाँ पर क्लियर कट होगा कि यहाँ पर ये जो मार्केट कंटिन्यू रेंज बना रही है, ये देखिए मार्केट कंटिन्यू रेंज में ही थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा-सा साइड कर देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 11 बजे के बाद मार्केट कंटिन्यू, ये देखिए ये 11 बजे की कैंडल है। देखिए चीज़ों को ध्यान से देखिए, चार्ट को ध्यान से देखिए, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँगी। ये 11 बजे की कैंडल है, 11 बजे के बाद मार्केट अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ 42,850 और नीचे की तरफ जो हमारे पास लो लगा हुआ था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर मार्केट कंटिन्यू घूमती रही। तो मेरा सबसे पहले का ट्रेडिंग प्लान ये होगा कि अगर, क्योंकि देखिए मेरा यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है, तो मैं अपने सेटअप को बिल्कुल श्योर शॉट फॉलो करूँगा, मॉर्निंग टाइम में फॉलो करूँगा। यहाँ से अगर मार्केट देखिए ब्रेक करती है इस रेंज को, अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो मैं क्लियर कट यहाँ पर बाइंग के लिए जाऊँगा। मेरा टारगेट जो होगा वो यहाँ पर डे हाई होगा, ठीक है? यहाँ पर टारगेट देखिए बहुत बड़ा मत सोचिए, क्योंकि बजट डेज़ जो हमारे बजट आने वाले हैं, तो उसके चलते बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में फ्लैश होंगी, तो उसके चलते देखिए आपकी स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हंटिंग होगी, तो छोटे-छोटे टारगेट लीजिए, छोटे-छोटे स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मार्केट जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगी, मेरा जो है पहला टारगेट ये होगा, इसके लिए मैं ट्रेड करने के लिए जाऊँगा। दूसरा देखिए, अब यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करती है, तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट इस लेवल के लिए जाऊँगा। मगर ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेड मैं करूँगा सेल साइड के लिए जो मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं क्वांटिटी बहुत छोटी रखूँगा, ठीक है ना? मान लीजिए कि अगर मैं छोटी क्वांटिटी रखूँ, मतलब समझ लीजिए मैं 10% क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा। अगर मैं 10 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ तो मैं 1 क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा। ये मान के चलिए कि मैं 10% क्वांटिटी ही ट्रेड करूँगा अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है यहाँ पर तो, ठीक है? क्योंकि देखिए मार्केट फिलहाल अभी हमको अप ट्रेंड में दिख रही है, जो सारे सेंटीमेंट हैं वो भी हमको अभी ऊपर की तरफ ही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए एक बार हम ऊपर की तरफ, जो हमारे पास वन डे में जो मैंने आपको दिखाया, ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद क्लियर कट हमको यहाँ पर जो है 43,500 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है? तो 43,500 के लेवल के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद। जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती है तब तक छोटे-छोटे टारगेट के लिए यहाँ पर अपने को ट्रेड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लान यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर बाइंग के लिए जाना है। अगर ये ट्रेंड लाइन, ना कि डे लो, ये डे लो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियर कट ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन और 42,700, अगर मार्केट 42,700 के नीचे क्लोज कर देती है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देती है, तो मैं यहाँ पर सेल के लिए जाऊंगा। अब देखिए ऊपर की तरफ किस तरीके से जाना है, यहाँ पर आकर के मार्केट अगर बहुत सारे फेक ब्रेकआउट देगी, यहाँ पर बच के रहेगा, क्योंकि ऊपर से जो हमारे पास डेली की ट्रेंड लाइन आ रही है, तो मे बी मार्केट यहाँ पर जाकर के 1 घंटे 2 घंटे मार्केट यहाँ पर रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, तो मैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए जाऊंगा। और दूसरा, यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल को क्लोज होने देना है, ये नहीं कि मतलब रनिंग कैंडल में जाकर के ट्रेड करना है, यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कल मार्केट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है, मार्केट में कल बहुत संभल के ट्रेड करना है। अगर आप 100 क्वांटिटी को ट्रेड करते हैं तो आप कोशिश करिए कि 25 क्वांटिटी ही ट्रेड करिए, मतलब जितने भी आप ट्रेड करते हैं उसका एक तिहाई, एक चौथाई, वन थर्ड, वन फोर्थ ट्रेड करिए तो अच्छा रहेगा। मे भी देखिए, क्योंकि हमारी एक्सपायरी भी परसों ही है, क्योंकि बुधवार को हमारी एक्सपायरी है, वीरवार को रिपब्लिक डे है, तो उसके चलते मार्केट हमारे यहाँ पर बंद रहने वाली है।
तो आई आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहला प्लान ये है, दूसरा प्लान ये है, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन होकर ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर बाइंग के लिए जाना है, तीसरा प्लान ये है। और इस लेवल पर आकर के मार्केट सस्टेन करके अगर ऊपर की तरफ निकलती है, या ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेंज बनना जरूरी है, मार्केट मतलब यहाँ पर बेस बनाए, बेस बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पर मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। तो ये 4 प्लान मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यू अपडेट करते रहूंगा। मैं वहां पर जो भी ट्रेड अपने लेता हूँ मोस्टली 50 to 60% अपने ट्रेड में वहां पर शेयर करता हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न बहुत कुछ देखने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।